welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि अब से अगले 3 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। अब से अगले 3 दिनों में ओके। सो हम लव लाइफ को लेकर चेक करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है गाइस, अब से अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पॉजिटिविटी फील हो रही है मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा। सम गुड न्यूज़, सम हीलिंग्स। रीच आउट, पहला मैसेज है रीच आउट का। सीक एंड थर्ड वन इज सिंपली लव। ओके, ब्यूटिफुल। सो गाइज, सबसे पहले यहाँ पे रीच आउट का मैसेज है। देखो, बहुत टाइम से आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, अकेले रहकर जैसे आप अपनी मेहनत से सोलो परफॉर्म कर रहे हो। सब कुछ अकेले करना, अकेले अपनी लाइफ से डील करना, समझना, सब कुछ एक साइड से ही हो रहा है, आपकी तरफ से ही हो रहा है। आप जो है बहुत समय से इस रिश्ते के अंदर शायद अकेले लड़ रहे हो। सामने वाले से, आगे से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ से बहुत एफर्ट्स हैं, आपको किसी सामने वाले की हेल्प की ज़रूरत है, उनके एफर्ट्स की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी की जब तक आप हेल्प नहीं लेंगे, सामने वाला जब तक आपको हेल्प नहीं करेगा तब तक शायद वो डिज़ायर्स, वो गोल्स आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जो इस रिलेशनशिप को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर आपकी हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपसे अगले 3 दिनों में आपको हेल्प मांगनी चाहिए। और अगर आप हेल्प मांगेंगे किसी से, आपको हेल्प मिलेगी भी। चाहे वो वैसे असिस्टेंस हो सकती है, किसी की हेल्प हो सकती है जो कि आपको रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में आपको कहीं फ़ायदा दे। किसी की हेल्प से आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर पाएँ, या फिर आपके पर्सन से आप अपने मन की बात करें, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। और ये हो सकता है कि उनके समझने से, उनकी हेल्प से ये रिलेशनशिप आगे बेहतर हो सकता है अब से 3 दिनों के अंदर। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हेल्प मांगने की ज़रूरत दिख रही है। सब कुछ अकेले मत करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम अकेले अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको सामने वाले का हाथ पकड़ना पड़ेगा, उनको अपना हाथ पकड़ाना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोगों की रहेंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो सकता है वो आगे आके हाथ बढ़ाएं या इस रिलेशनशिप को बेटर करने के बारे में सोचें। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। दूसरा कार्ड यहाँ पे हमारे पास है सीख का। गाइज, जैसे आपको अब अपने साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और अब से अगले 3 दिनों में शायद आप अपने अंदर जो है एक बारी झांकेंगे, और जैसे इंट्यूशन से अपनी कनेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं जो आंसर्स आपको चाहिए हैं बहुत समय से, वो आपके अंदर ही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इतना ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को दे दिया है, दूसरों को दे दिया है, सामने वाले के लिए कर दिया है कि कभी कभी ना आप खुद को ही भूल जाते हो। आप अपने आप को ही साइड पे कर देते हो। एंड देयर इज नो वी अंटिल देयर इज अ मी। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपनी अंदर अपने साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आपका दिल क्या चाहता है, आपका मन क्या कह रहा है, आपको आंसर्स अपने अंदर से ही ढूंढने की ज़रूरत है। अपने बारे में जो है देखने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप जो है सामने वाले को प्यार नहीं दे पाएंगे, रिलेशनशिप बेटर नहीं हो पाएगा। तो अब से अगले 3 दिनों में आपके मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि मुझे इस रिश्ते में आगे जाना है
या नहीं, मुझे आगे बढ़ना है इसके साथ या नहीं। अब वो सब बातों पे भी सोचते हुए मुझे दिख रहे हो अब से अगले 3 दिनों में कि मुझे इस रिश्ते की सच में ज़रूरत है, या मुझे अपने बारे में भी अब सोचना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, मेरा दिल क्या कहता है, मेरी आत्मा क्या कहती है। अब शायद कुछ लोग हो सकता है कि उनको सही रास्ता दिखे जब वो अपने अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे, अपने आप से आंसर्स लेंगे, वो अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो उनको शायद सारे आंसर्स जो है मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो अभी अब से अगले 3 दिनों के अंदर आप खुद से बहुत सवाल करने वाले हैं, और जो भी आपकी इंट्यूशन उस समय पे आपको कहती है वो सही होगा। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अब से अगले 3 दिनों में आप अपने साथ कुछ वक्त बिताएं, ताकि आपको अपने आंसर्स जो आप बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो आपको अंदर ही आपके छुपे हुए हैं और आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, इस रिश्ते को छोड़ने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, या फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो आपको आंसर्स अपने अंदर से ही मिलेंगे। अब रुक जाइए, बहुत भागिए मत, और खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और जो आप मुझे अब से अगले 3 दिनों में करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सिंपली लव का कार्ड आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में जो बचपना था, जो प्यार था, जो केयर थी, जो अफेक्शन थी एक दूसरे को लेकर, जितने पैशनेट और अफेक्शनेट थे आप एक दूसरे को देखकर, जो खो गया था वो मुझे वापस आते हुए दिख रहा है। और अगर आप अब से अगले 3 दिनों के अंदर पास्ट के बारे में सोचते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी कि अच्छी अच्छी बातें ही सोचें। वैसे तो आप अच्छे अच्छे मूड में ही रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जिससे कि आपके अंदर हिम्मत भी आएगी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत मुझे दिख रही है, और बहुत सारा प्यार केयर मुझे अब से अगले 3 दिनों में आता हुआ दिख रहा है। आप या आपके पर्सन 3 को, 3 तारीख को, 12 तारीख को, या फिर 30 तारीख को या 21 तारीख को डेट ऑफ बर्थ होगा, या फिर आपका भी हो सकता है 9, 18, 27 को भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और 6 तारीख मुझे दिख रही है यहाँ पे, 15 तारीख दिख रही है, और 24 तारीख दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ये आपके लिए लकी हैं, या फिर इन दिनों में आपके पर्सन या आपका बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है गाइस, सारी ही साइंस के लिए रीडिंग है। अब हम टैरो से भी देखेंगे अब से अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, लव लाइफ के अंदर, स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ के अंदर अब से अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है। ठीक है, हमारे पास कुछ कार्ड्स आए हैं, देख लेते हैं क्या। ओह वाओ, हर्मिट का कार्ड मिल गया हमको, डेविल है हमारे पास, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए गाइज, यहाँ पर भी डबल मैसेज आ गया है, यहाँ पर वहाँ पर भी हर्मिट और यहाँ पे सीख है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग को यही बोलूँगी, अपने सोल के साथ कनेक्ट कीजिए। आपको अकेला लग सकता है अब से अगले 3 दिनों के अंदर, या आप अवेकन होते हुए मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। बहुत सारे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं अपनी लाइफ को लेकर। आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। अगर आपको कुछ टाइम अकेले भी बिताना पड़े ना, तो प्लीज़ बिताइएगा। ये मत सोचिएगा मैं बहुत अकेला हो गया, क्योंकि वो जो ज्ञान आपके अंदर उस समय पे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर खुद के अंदर कितना ज्ञान है। आपको सारे आंसर्स तो मेरे अंदर ही थे, मैं तो बाहर ढूंढ रहा था। तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि आपके लिए क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो कुछ समय अपने साथ बिताइए। अगर अकेला लगेगा भी तो वो आपके लिए सही होगा, क्योंकि आप अवेकन हो रहे हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। आप एनलाइटनमेंट मुझे होती हुई दिख रही है, यहाँ पे एनलाइटन होते दिख रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप भगवान पे सरेंडर करने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, डेविल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर या तो हो सकता है आपके पर्सन किसी गलत पर्सन के इन्फ्लुएंस में हो। ठीक है, किसी गलत पर्सन के इन्फ्लुएंस में है, या फिर फैमिली भी शायद नहीं चाहती है कि आप लोग का रिलेशनशिप आगे जाए। शायद उस कारण भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं, और हो सकता है कि वो आपसे इसके चलते कुछ झूठ बोले, कुछ मैनिपुलेशंस करें। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना, और मुझे लगता भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप हर्मिट मोड में आने वाले हैं। तो वो मुझे एक बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए दिख रही है। कन्फ्यूजन हो सकती है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, बट मुझे एट द एंड आपकी विक्ट्री ही दिख रही है।
है, आपकी जीत होते हुए ही दिख रही है, सक्सेस मिलते हुए ही दिख रही है। जो भी चीज़ अब से अगले 3 दिन देखो आपके लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं, इसलिए इसको वेस्ट मत करिएगा, अपने साथ वक्त बिताइएगा और आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं जैसे मैंने बताया है। और इनका अगर आप बहुत समय से ये सोच रहे हैं कि रिकंसाइल करेंगे नहीं, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकंसिलिएशन का मैसेज भी है, सक्सेस का मैसेज है, साथ निभाने का मैसेज है और विजय का मैसेज दिख रहा है, जीत का, विक्ट्री का मैसेज यहाँ पे आपके लिए आया है। और कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकती है, ओके, अ फ्यू ऑफ देम। एंड लवर्स का कार्ड भी है, वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ फील हो रही है गाइज कि अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, अपने बारे में सोच लेते हैं, अपने आंसर्स ढूंढ लेते हैं, लोगों की हेल्प ले लेंगे, उससे आपका रिलेशनशिप में आप अपनी इनोसेंस वापस डाल सकते हैं, प्यार डाल सकते हैं, केयर डाल सकते हैं, जिससे कि ये पर्सन जो है आप डेविल मोड से इनको लवर्स के उस पर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी किसी के इन्फ्लुएंस में है और उधर ये ज़्यादा ड्रॉन दिख रहे हैं मुझे, और आपके प्यार से ये लवर्स के मोड पे आ सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने इस रिलेशनशिप पे थोड़ा सा काम करना है, बट अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इस पर्सन की आपको ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले अपने आप को रेडी करें और उसके बाद इस पर्सन को। तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन बहुत लोगों का दिख रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पता नहीं कुछ ठीक होगा नहीं होगा, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। तो प्रॉब्लम होगी बट कुछ वक्त की रहेगी, सेपरेशन भी यहाँ पे मुझे बहुत लोग की दिख रही है बट कुछ वक्त की रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आप दोनों साथ में नहीं आएंगे, आपकी बात तो पक्की है। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं इनके पास जिसमें से ये चूज़ कर सकते हैं। और कभी इनके आगे कोई चीज़ फेंक रहा है, कभी कोई चीज़ फेंक रहा है कि तुम ये चुन लो, ये चुन लो, ये चुन लो, तो वो कंफ्यूज हो गए हैं जैसे, है ना। उनको अपना टाइम लेने दीजिए, बट वो आएंगे आपके पास ही। आपने अपने ऊपर, अपने रिश्ते पे विश्वास रखना है, अपनी फीलिंग्स दिखाते नहीं है और अब से अगले 3 दिनों में भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट प्यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है और रिकंसिलिएशन के भी बहुत चांसेस हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दिख रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसलिए पर्सन सोच समझ के डिसीजन लेंगे। आपको भी जो है ना हैवी फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है सब कुछ मैं ही करूं, क्या मेरी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ही सब कुछ समझूं, मैं ही सब कुछ करूं। बट आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप एंड तक पहुंच ही गए हो और सिर्फ 2 कदम की दूरी है आपके डेस्टिनेशन से। तो हार इस वक्त में मानोगे ना यार, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो वो नहीं करना है प्लीज़, ठीक है। आप पहुंच ही गए हो, बस अपने रास्ते पर ही हो और अपनी डेस्टिनेशन से सिर्फ 2 कदम ही दूर हो। हिम्मत रखो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करो, अपने आप को और कैसे बेटर कर सकते हो, एफर्मेशंस कर कर, मैनिफेस्टेशंस कर कर, पॉजिटिव सोच कर, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग टेक्निक फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव रहने के लिए। मेडिटेशन कर सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना भी कर सको, ठीक है, वो करो और अपने आप को पॉजिटिव करो। जितना पॉजिटिव करोगे उतनी ही जल्दी आपको जो है ना प्यार मिलेगा लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके रास्ते में। यू विल बी अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे हमको ये बता रही है कि बहुत सारे लोगों का मन जो है उदास हो सकता है, वही सोच सकते हैं मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अब समझ गया हूँ मुझे जो चाहिए, अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है। कुछ लोग जो है मूव ऑन होने के बारे में भी सोच सकते हैं, या अपना मन जो है ना अपने मन जैसे उनका बहुत भारी हो सकता है और उनको ऐसा लगेगा कि अब मुझे जैसे रहना ही नहीं है इस रिश्ते में। तो उस चीज़ पे थोड़ा सब्र बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका सब कुछ बढ़िया ही है, ओके। अब मैं यहाँ पर जो है आपके लिए लव मैसेजेस देखने वाली हूँ। आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। चलिए सारे ले लेते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज आई फील लाइक लाइंग इन योर आर्म्स ऑल डे लॉन्ग। पूरा दिन ये आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपके साथ लेटना चाहते हैं, आपकी बाजुओं में अपना सर रख कर लेटना चाहते हैं। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं कुछ आपके लिए। आई बिलोंग टू यू, यू आर माई एंजल। तो मेरी एंजल हो और इनको ऐसा लगता है आप हो, तो पॉजिटिविटी है इनकी लाइफ में, हैप्पीनेस है और आपको एंजल की तरह देखते हैं। एंड आई बिलोंग टू यू, ठीक है, ये आपको बोलना चाहते हैं कि मैं
तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरी ही हो। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी डे, तो आपके साथ ये रोज़ उठना चाहते हैं। लुक फॉर साइंस ऑफ अ लव अराउंड यू, अपने आसपास देखो, हमारे प्यार के साइंस तुम्हें दिख जाएंगे। आई सी माई फ्यूचर विद यू एंड ओनली यू, मैं अपना फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे साथ देखता हूँ। अगर आपका डाउट है तो ये फ्यूचर जो है आपके साथ ही देखते हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, जब लोग आपकी बात करते हैं तो ये कोई जवाब नहीं देते या बात को गोलमोल कर देते होंगे, या दे एक्चुअली डोंट रिएक्ट। ठीक है, लेट्स रन अवे टुगेदर, कहीं भाग चलते हैं दूर, कभी कभी इनके मन में ऐसा भी आता है। आई एम सो लकी आई फाउंड समवन लाइक यू, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कोई तुम्हारे जैसा मिला है। ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम, तो ये आपको सॉरी बोल रहे हैं और ये डरते हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, बट ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। कैन वी जस्ट किस ऑल नाइट, ये आपको किस करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत दिख रही है आप दोनों में। आई लव यू मोर देन पिज्ज़ा, आई रियली लव पिज्ज़ा एंड आई रियली लव पिज्ज़ा। ओके, तो ये आपको पिज्ज़ा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना ये पिज्ज़ा को प्यार करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। आई थिंक इनका पिज्ज़ा फेवरेट हो सकता है या आपका भी हो सकता है। आई ट्राई टू स्टॉप दीज फीलिंग्स बट यू आर बर्निंग ब्राइटर विद इन मी, उन्होंने बहुत कोशिश की है मूव ऑन होने की बट ये नहीं हो सकते, इनको पता चल गया है। आई विल फाइट टिल द एंड, ये एंड तक लड़ेंगे इस रिश्ते के लिए। आई थिंक ऑफ यू ऑफ्टन, ये आपके बारे में ही सोचते हैं। लेट्स गो ऑन अ वेकेशन और स्टेकेशन टुगेदर, ये आपके साथ स्टेकेशन पे जाना चाहते हैं। यू आर इररिप्लेसेबल, आवर बॉन्ड इज सो स्पेशल, तो आप को ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही स्पेशल है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स, जब इन्होंने आपको किसी के साथ देखा, हो सकता है कि आप किसी से बात करते थे या इनको पता चल गया या इनको अभी भी कुछ पता चला है कि आप किसी से बात करते हैं और इनको बहुत जेलस फील होता है और इसी के कारण जो है ये इनका मन और पक्का हो गया कि आपके पास नहीं जाना है। या हो सकता है मे बी उस टाइम पर आप किसी से बात कर रहे थे जो इनको पसंद नहीं आया, है ना। आई ट्राइड टू बी हैप्पी विद समवन एल्स बट इट बैकफायर्ड मी, तो इन्होंने बात करी किसी और से, कोशिश करी बात करने की पर इनसे वो नहीं हो पाया। सो गाइज ये इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस थे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग और लव मैसेजेस अगर आप उनकी तरफ से क्या है वो जानना चाहते हैं, और लव लेटर रीडिंग कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग, पेंडुलम डांसिंग, एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, और जो भी लोग टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं या न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय।